हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस द टीचर में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज की, वन कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला कि सर बीएड वर्सेस डीएड के मैटर पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आज जो हियरिंग हुई है उसे स्पष्ट कीजिए कि आखिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कदम उठाया है और आगे इसका क्या असर होने वाला है। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा आज विस्तार से करेंगे दोस्तों। इसका छत्तीसगढ़ से लिंक समझने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के क्या आ रही है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया ऑर्डर जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार फॉलो करेगी या नहीं, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में है दोस्तों, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा होगी। और क्या अगली सूची आएगी और अगर आएगी तो कब तक आएगी, इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि निष्पक्ष और स्पष्ट जानकारी का एकमात्र चैनल आप लोग के लिए है मिस्टर कूल एस द टीचर। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये आज डायरी नंबर 13/768/2022 के तहत आज मध्य प्रदेश कोर्ट में जस्टिस सील नागो एवं ऑनरेबल जस्टिस अमरनाथ केशवानी जी की बेंच में आज मध्य प्रदेश में रीट पिटीशन को लेकर के सुनवाई हुई, जिसका क्या नतीजा रहा दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शुरुआत जो इस हियरिंग की हुई वो सीपीसी 151 का हवाला देते हुए बीएड के वकीलों ने यह कहा कि भाई जिन दो लोगों को यहां पर याचिकाकर्ता के रूप में रखा गया है वो दोनों को याचिकाकर्ता होना बनता ही नहीं है, क्योंकि वे दोनों ऑलरेडी जो है वो किस में है, जॉब में है। यहां से बीएड के वकीलों ने अपना पक्ष रखना जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पर जो है जस्टिस सिल नागो की बेंच ने यह बोलते हुए कहा कि भाई 8 अप्रैल 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके ऊपर तो हम नजर रखेंगे। इस पर यह फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी वाले लोगों ने पिटीशन डाला है या जिन्हें नौकरी नहीं मिला है उन्होंने पिटीशन डाला, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हुआ क्या दोस्तों, यहां पर हुआ ये कि मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर हाई कोर्ट ने डेट आगे बढ़ा दी है हियरिंग की। जी हां दोस्तों, यहां पर हाई कोर्ट ने डेट जो है वो आगे बढ़ा दी है हियरिंग की। हुआ क्या कि यहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हमें चार्ट प्रिपेयर करके दे दीजिए इस पूरे मामले की। अब देखिए दोस्तों, चार्ट प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है। यहां पर यह दिशा निर्देश दिया गया है कि शुरू से लेकर के अंत तक के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जो भी मैटर हाई कोर्ट में चला है और उसको लेकर के जो भी फैसले हुए हैं, जो भी कार्यवाहियां हुई है, स्टेप बाय स्टेप उसका एक चार्ट बना करके हाई कोर्ट को दे दिया जाए, ताकि हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर डिसीजन लेने में और भी ज्यादा आसानी हो। कई बार कोर्ट ऐसे दिशा निर्देश देती है दोस्तों ताकि वे उनको कम मेहनत करना पड़े और साथ ही साथ फैसला भी जल्दी सुनाया जा सके। पर इस पर क्या हुआ, यहां पर आपको पता है कि जो मीनाक्षी अरोरा मैडम है जो डीएड की तरफ से वरिष्ठ वकील हैं, और इसके अलावा मनदीप कालरा जी, इन्होंने यहां पर ऑब्जेक्शन उठाया कि सर अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका जो एफिडेविट का पेज नंबर 34 है उसमें स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो है चार्ट वहां पर प्रस्तुत है, परंतु फिर भी यहां पर बार बार जो है कोर्ट इस चीज को डिनाई की और उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई आप क्या करिए, हमको चार्ट बना करके दे दीजिए, हम उस हिसाब से क्या करेंगे, इसका आने वाली सुनवाई में फैसला करेंगे। तो अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां पर 3 तारीखों को लेकर के बातें होती। पहले तो 19 तारीख को लेकर के ही बात की गई कि 19 तारीख को अगली सुनवाई रख लेते, फिर वो 21 हुआ। और यहां पर गौरतलब बात यह रही दोस्तों कि डीएलएड के वकील भी डेट खिसकाने को मान गए, जबकि जो वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा और आपका मनदीप कालरा जी है वे डेट को खिसकाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। परंतु कुछ डीएलएड के, जी हां आप सही सुने, डीएलएड के जो कुछ वकील थे वे डेट को खिसकाने पर उनकी सहमति बन गई। और फाइनली दोस्तों इसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 24 अप्रैल 2024 को 2:15 बजे के करीब से इसकी सुनवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो अब जो भी अपडेट होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से वो आपको मिलेगा दोस्तों 24 अप्रैल 2:15 बजे। और अगर आपको जानना है कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर अब ये हमको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि यहां पर एमपी बीएड कैंडिडेट्स के लिए क्या चीजें नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्पष्ट की
अगर आप लाइव वीडियो देखेंगे हाई कोर्ट का जो डला हुआ है उनके ऑफिशियल चैनल पर, तो उसमें स्पष्ट रूप से यहां पर जस्टिस सिल नागू ने एक बात कही, वो ये कही कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रोस्पेक्टिव लागू करना, रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना, वो देखने का काम हमारा है, वो समझने का काम हमारा है, बाकी हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब यहां पर यह बात भी बोली गई दोस्तों, इसके अलावा डेट भी खिसका दिया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद अगर मामला क्लियर करना हो, चाहे किसी के पक्ष में भी करना हो, बीएड के पक्ष में, डीएड के पक्ष में, वो मामला क्लियर करने में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। पर बार बार इससे डेट को आगे भी दिया जा रहा है, तो इसका यह भी मतलब निकलता है कि एमपी हाई कोर्ट भी यह समझ रही है कि जिनकी नौकरी दांव पर लगी हुई है उनकी नौकरी ली जाए, छीनी जाए या ना छीनी जाए। तो अब यहां पर 24 अप्रैल 2024 को क्या होगा यह देखना बहुत ही रोमांचक होगा दोस्तों। इसके ऊपर इस बात का भी फर्क पड़ेगा कि दोनों की तरफ से कौन से लॉयर जो है वो मैदान में उतरते हैं। अब बात कर लेते थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की। देखिए, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और कई सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर 2 अप्रैल के करीब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, 8 अप्रैल के करीब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपने भी अपने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि भाई भविष्य क्या हो सकता है, तो सरकार इसको लेकर के अपनी क्या कार्य योजना बना रही है। देखिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो है वो है चुनाव का माहौल, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप अगर थोड़ा सा ऑर्डर को देखें तो भाई 2 अप्रैल को भी यदि सुनवाई हुई है, 2 अप्रैल को यदि सुनवाई हुई है, तो आपको पता कि 6 सप्ताह के अंदर नई सूची बनाने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए थे सरकार को। अब यहां पर आप 2 अप्रैल से लेकर के अगर आप 7 मई तक का डेट देखते तो भी दोस्तों यहां पर कितने हफ्ते हो रहे हैं, गालिबन 5 हफ्ते के करीब हो रहे हैं, 4 हफ्ते से थोड़ा ऊपर का ही समय जो है, मतलब गालिबन 5 हफ्ते का समय जो है वो यहां पर हो रहा है। अब यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी दोस्तों कि चुनावी माहौल में सरकार जो है वो किस प्रकार का एक्शन लेगी, क्योंकि आपको भी पता दोस्तों कि वो डीएड या बीएड किसी का भी पक्ष ले, उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई एक तरफ से उनका घाटा तो होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर के अभी भी असमंजस में है, और मुझे लगता है कि इसीलिए अभी तक की सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। हां, लेकिन विभाग का जो कार्यवाही हो रहा है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया था कि विभाग की ओर से खास करके बस्तर संभाग में, मैं जैसे सरगुजा संभाग में पोस्टेड हूं दोस्तों, तो सरगुजा संभाग में तो अभी तक ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है जिसमें बीएड सेलेक्टेड टीचर्स का कोई लिस्ट मंगाया गया हो। लेकिन बस्तर संभाग में बीएड सेलेक्टेड जो टीचर्स हैं उनके लिस्ट को मंगा करके रखा जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये किस ओर इशारा करता है, ये आप अपनी समझ से समझ सकते हैं। लेकिन सरगुजा में अभी तक की इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो यहां पर जो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, वो बिल्कुल भी अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन यह आता है कि सरकार क्या इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था, जब कुछ शिक्षक संघ वाले उनके पास गए थे कि भाई हम जो है इस मैटर में बीएड वालों का सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो ऑर्डर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ऑर्डर शीट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार का जो पिटिशनर इस मामले को लेकर के रहेगा या किसी प्रकार की याचिका जो इस मामले को लेकर के रहेगी, उसे भविष्य में इसी ऑर्डर के आधार पर सुना जाएगा। तो यहां पर भी जो दिक्कत होती है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बीएड और डीएड कैंडिडेट्स के मन में है कि अगर सरकार अगली सूची निकाली तो वो कब निकालेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के पहले तो ये मुमकिन नहीं है। लोकसभा चुनाव के पश्चात अगली सूची आएगी ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पॉसिबल होता दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 7 मई को छत्तीसगढ़ में लास्ट स्टेज का चुनाव है। आपको पता है कि बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में 7 मई को वोटिंग होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी प्रकार का कोई भी सूची आने का चांस मुझे नजर आ रहा है। तो आज के लिए मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। बीएड हो चाहे डीएड हो, मैंने हमेशा से बोला दोस्तों कि आप दोनों एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि दोनों के लिए विकट परिस्थितियां हैं। और जैसे कि मैंने बोला, मेरे को दोनों ही प्रिय है क्योंकि मेरे दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप अपने भाषा की मर्यादा हमेशा की तरह जैसे आप आजकल बनाकर रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि लगातार 2024 की जो तैयारी करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लगातार मेरी जूम लाइव क्लासेस चल रही है। उसे
इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के लिंक को फॉलो करना पड़ेगा और वहां से जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको जूम लाइव क्लासेस की अपडेट जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है जिसके जवाब आप मुझसे वीडियो के द्वारा चाहते हैं, किसी और चीज के द्वारा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा इंस्टाग्राम पर, यहां पर आकर के मुझे फॉलो करना होगा। याद रखिए दोस्तों, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो को पसंद आई होगी, सो लाइक जरूर कर दे दोस्तों, शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।